शाहजहांपुर में 67, संभल में 8, होली के पहले यूपी में ढकी जा रही मस्जिद मजार, मुरादाबाद में पीस मीटिंग के दौरान मौलाना ने दी दंगे की धमकी। ये तो खबर है। इस खबर में आगे हम आपको ये भी दिखा देंगे कि मौलाना साहब ने क्या कहा, कैसे धमकी दी और धमकी देने के बाद वो कैसे शांति वार्ता पर भी आ गए। लेकिन इस खबर के पीछे एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन को इस प्रकार के प्रतिबंध हिंदू त्योहारों पर करने क्यों पड़ते हैं? इतनी सतर्कता हिंदू त्योहारों पर प्रशासन को क्यों बरतनी पड़ती है? अनेकों हिंदू त्योहारों पर आतंकवाद का खतरा होता है, अनेकों हिंदू त्योहारों पर यह खतरा होता है कि भाई कहीं गलती से मस्जिद या मजार पर रंग ना गिर जाए, अनेकों हिंदू त्योहारों पर यह खतरा होता है कि कहीं किसी मुस्लिम की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए। ये किस प्रकार की सोच है? आखिर जिस देश में बार बार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सेक्युलरिज्म के तराने छेड़े जाते हैं, सामाजिक समरसता की बातें की जाती हैं और सबको अपना एक दूसरे का बताया जाता है, वहाँ पर ये किस प्रकार की सोच है, ये किस प्रकार का भय है कि अगर गलती से किसी हिंदू ने किसी मस्जिद या मजार पर रंग डाल दिया तो दंगे फैल जाएंगे, हैं, सामाजिक माहौल बिगड़ जाएगा। ये डर प्रशासन को है, ये डर हिंदुओं को भी है। और यही बातें खुद मौलाना साहब ने वीडियो में भी कही है, वो वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे, वीडियो आप सुनिएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रश्न है उस प्रश्न को फिर से ध्यान दीजिएगा कि आखिर हिंदू त्योहारों पर इतनी परेशानी क्यों? ये मुस्लिम हमारे जो हैं मौलाना मौलवी साहब टीवी पर भी कहते हैं कि मंदिरों में अजान करनी चाहिए, ठीक है, हिंदू नमाज करें, नमाज से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदू रोज़ा रखें, इफ्तार पार्टी करें, सब ठीक है, चादरें चढ़ाएं, लेकिन हिंदू त्योहारों पर इनको बड़ी समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है, सबको समझना चाहिए। अब हम आपको सुनाते हैं कि ये मौलाना साहब ने क्या धमकी डाली, वो भी पुलिस के सामने, सुनिएगा। नाथ ने होली समेत दूसरे त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की बैठक में एक मौलाना ने खुलेआम दंगे की धमकी दे दी। कह दिया कि होली में अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो शहर में दंगा फसाद हो जाएगा। मुरादाबाद में बिलारी के इमाम ने होली को लेकर पुलिस के साथ हो रही मीटिंग में भड़काऊ बयान दिया। सोचिए, अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो दंगा हो जाएगा। यानी रंग लगाने से, रंग से इतनी नफरत, इतनी परेशानी। अरे तुम्हारे हिंदू भाइयों का ही तो त्यौहार है, उन्हें तुम अपना भाई कहते हो ना, तो फिर भाइयों के त्यौहार से, भाइयों के रंग से इतनी दिक्कत क्यों है? आखिर क्या समस्या है? ये चीज़ें, ये प्रश्न है, ये प्रश्न सभी हिंदुओं को, अपने आपके जो दोस्त हैं, जो भी आपके मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्यों समस्या है, इतनी समस्या क्यों है कि हमारा थोड़ा सा रंग आपको लग जाएगा तो आप क्या अपवित्र हो जाएंगे? इसका मतलब क्या हम अपवित्र हैं, हिंदू अपवित्र हैं? क्या ये हिंदुओं के त्यौहार गलत हैं, गंदे हैं? जो इनसे इतनी चिढ़ है मौलाना साहब को कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा रंग लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। आप सोचिए ये किस प्रकार की सोच है। तो हमारा हम कोई मुस्लिमों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने की बात बस इतनी ही है कि आखिर हिंदू त्योहारों से इतनी समस्या क्यों है? आखिर क्यों हमारे सेक्युलर देश के प्रशासन को हिंदू त्योहारों पर इतनी सतर्कता बरतनी पड़ती है, उन्हें इतना ध्यान देना पड़ता है कि भाई कोई हिंदू किसी मुस्लिम भाई की धार्मिक भावनाओं को आहत ना कर दे। और आहत कैसे? त्योहार मनाकर। भाई त्योहार मनाकर क्या कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है? अपना त्योहार मनाकर। और यहाँ तो हमारे देश में तो सब त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम भी तो त्यौहार मनाते हैं, तो उनके त्यौहार मनाने से तो कभी भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। तो आखिर क्यों हिंदू त्योहारों से मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या होनी चाहिए? ये एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, सभी को अवश्य इस पर विचार करना चाहिए ताकि इन समस्याओं का समाधान हो और हमारे देश में सब मिलजुल कर अच्छे से रह सकें। जो कि बातें की जाती हैं, केवल बातें हैं, केवल बातें की जाती हैं। टीवी डिबेट्स पर बड़े बड़े मौलाना आकर सामाजिक समरसता की और भाईचारे की बातें करते हैं, तो वो ज़रा इस समस्या का भी समाधान निकालें, इसका भी निदान निकालें, मिलकर होली खेलें, मिलकर दीपावली मनाएं, नवरात्रे करें। क्या दिक्कत है? हम भी आएंगे, हम भी फिर मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप भी चल के आके मंदिरों में नमाज पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिरों में तो नमाज होती है, मस्जिदों में हनुमान चालीसा क्यों नहीं होने देते हैं? तो दोनों तरफ से दोस्ती होनी चाहिए, दोनों तरफ से भाईचारा निभाया जाना चाहिए। केवल एक तरफ से भाईचारा कब तक चलेगा? एक तरफा प्यार ज़्यादा आगे तक नहीं जाता। जय श्री राम।